आज के इस दौर में जहां हर तरफ दिखावा और झूठ का बोलबाला है, हमें अक्सर लगता है कि चालाकी और असत्य के सहारे हम जल्दी सफल हो सकते हैं। हम छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलते हैं और सोचते हैं कि इससे हमारा काम आसान हो जाएगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों ने सत्य को ही सबसे बड़ी शक्ति क्यों माना था? क्यों कहा गया था कि अंत में जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है? आज के इस वीडियो में हम सत्य के उस मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक विज्ञान को समझेंगे जो आपके चरित्र को फौलाद बना सकता है। अगर आपको यह विषय दिलचस्प लग रहा है तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और ऐसी ही ज्ञानवर्धक चर्चाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आखिर में मैं आपको वो महान संस्कृत श्लोक और उसका वास्तविक अर्थ बताऊंगा जो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक का हिस्सा है और जो हर सफल इंसान का मार्गदर्शक होना चाहिए। सत्य बोलने का सबसे पहला और गहरा प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर पड़ता है। जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसके दिमाग को उस झूठ को याद रखने के लिए और उसे छिपाने के लिए 100 नए झूठ गढ़ने पड़ते हैं। इससे मानसिक तनाव यानी स्ट्रेस बढ़ता है और एकाग्रता कम होती है। इसके विपरीत सत्य बोलने वाला व्यक्ति मानसिक रूप से पूरी तरह स्वतंत्र होता है। उसे कुछ भी याद रखने या छिपाने का डर नहीं होता। ये मानसिक स्पष्टता व्यक्ति के आत्मबल को इतना बढ़ा देती है कि वो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी विचलित नहीं होता। सत्य केवल एक शब्द नहीं, बल्कि एक मानसिक साधना है जो आपके व्यक्तित्व में निखार लाती है। समाज में किसी भी व्यक्ति की असली कीमत उसके द्वारा कमाए गए धन से नहीं, बल्कि इसकी विश्वसनीयता से आंकी जाती है। एक सत्यवादी व्यक्ति पर लोग आंख मूंदकर भरोसा करते हैं। व्यापार हो, राजनीति हो या निजी रिश्ते, सफलता की नींव भरोसे पर टिकी होती है। जब आप सत्य का मार्ग चुनते हैं तो आप एक ऐसी छवि का निर्माण करते हैं जिसे कोई भी चुनौती नहीं दे सकता। झूठ से मिली सफलता क्षणभंगुर होती है और एक बार पकड़े जाने पर आपकी वर्षों की मेहनत मिट्टी में मिल सकती है। लेकिन सत्य की राह पर चलने वाले को शुरू में मुश्किलें जरूर आती हैं, पर उसका सम्मान युगों युगों तक बना रहता है। प्राचीन दर्शन के अनुसार यह संपूर्ण ब्रह्मांड ऋत यानी सत्य के नियमों पर आधारित है। सूरज का समय पर निकलना, ऋतुओं का बदलना और गुरुत्वाकर्षण, ये सब प्रकृति के शाश्वत सत्य हैं। जब मनुष्य अपने विचारों और वाणी में सत्य को अपनाता है तो वो प्रकृति की इसी असीमित ऊर्जा के साथ जुड़ जाता है। सत्यवादी व्यक्ति की वाणी में एक तेज और अधिकार आ जाता है। बड़े बड़े महापुरुषों और वैज्ञानिकों ने सत्य की खोज में अपना जीवन समर्पित कर दिया, क्योंकि वे जानते थे कि सत्य ही वो अंतिम धरातल है जहां पहुंचकर इंसान अमर हो जाता है। ये ऊर्जा आपको आंतरिक शांति और अजेय शक्ति प्रदान करती है। अक्सर लोग कहते हैं कि आज के जमाने में सच बोलना मुश्किल है, लेकिन सत्य की असली परीक्षा ही तब होती है जब उसके लिए कुछ त्याग करना पड़े। कायर व्यक्ति झूठ का सहारा लेता है, जबकि सत्य बोलने के लिए अपार साहस की आवश्यकता होती है। जब आप विपरीत परिस्थितियों में भी सच के साथ खड़े रहते हैं तो आप अपने भीतर के डर को जीत लेते हैं। यही वो क्षण होता है जब आपका साधारण व्यक्तित्व एक असाधारण चरित्र में बदल जाता है। इतिहास गवाह है कि जिन्होंने सत्य के लिए कष्ट सहे, अंततः उन्हीं के विचारों ने दुनिया को दिशा दिखाई। सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन इसकी मंजिल सबसे सुखद और स्थायी होती है। वो महान मंत्र जिसने करोड़ों लोगों को प्रेरित किया है और जो हमारे देश का आदर्श वाक्य भी है, वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते नानृतम्, सत्येन पंथा विततो देवयानः, येना क्रमन्ति ऋषयो ह्याप्तकामः, यत्र तत् सत्यस्य परमं निधानम्। इस श्लोक का अर्थ इतना शक्तिशाली है कि यह आपकी सोच बदल सकता है। पहली पंक्ति का सीधा अर्थ है, सत्य की ही जीत होती है, झूठ की नहीं। ये केवल एक वाक्य नहीं, बल्कि जीवन का परम सत्य है। यहां ऋषि समझा रहे हैं कि भले ही कुछ समय के लिए असत्य हावी दिखाई दे, लेकिन समय की कसौटी पर केवल सत्य ही खरा उतरता है। सत्य वो मार्ग है जो ईश्वरीय चेतना या महानता की ओर जाता है। ये हमें सिखाता है कि सफलता के शॉर्टकट अपनाने के बजाय हमें उस ठोस मार्ग पर चलना चाहिए जो हमें स्थायी गौरव दिला सके। दूसरी पंक्ति में कहा गया है कि इसी सत्य के मार्ग से होकर ऋषि मुनि और महान लोग उस परम पद को प्राप्त करते हैं जहां सत्य का खजाना है। इसका गहरा अर्थ यह है कि यदि आप अपने जीवन में पूर्णता और शांति चाहते हैं तो आपको सत्य का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सत्य का पालन करना स्वयं को जानने की पहली सीढ़ी है। जब हम सत्य का आचरण करते हैं तो हम उस परम सत्य यानी परमात्मा या ब्रह्मांडीय चेतना के करीब पहुंच जाते हैं। ये श्लोक हमें हर दिन याद दिलाता है कि हमारी हर क्रिया और हर शब्द सत्य की कसौटी पर कसा होना चाहिए, क्योंकि जीत अंततः उसी की होगी जो सच्चा है। सत्य का मार्ग चुनना शायद दुनिया का सबसे साहसिक काम है। क्या आप इस साहस को दिखाने के लिए तैयार हैं? कमेंट्स में सत्यमेव जयते जरूर लिखें।